हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जो अपने साथी से अपने स्पाउस से डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो इस जजमेंट में मैं डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की वो जजमेंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस जजमेंट का टाइटल है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन और इसकी साइटेशन है 2023 INSC पेज 468। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जजमेंट है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ लेड डाउन किए हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। जो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन किए। जो इसमें पहला सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट लॉ लेड डाउन किया है, रेदर हम कहेंगे अप्रूव किया है कि जो डिवोर्स, जैसे कि आप जानते हैं डिवोर्स अगर किसी ने लेना है तो डिवोर्स लेने की नॉर्मली जो दो प्रोविजंस हमारे पास रहते हैं, एक हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं या अपने स्पाउस के ऊपर एलिगेशंस लगा के जो ग्राउंड्स हमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अवेलेबल है जैसे कि क्रूरल्टी, डिजर्शन या अडल्ट्री, इन सबको प्रूव करके जो अपने साथी के खिलाफ अपने स्पाउस के खिलाफ प्रूव करके तो डिवोर्स ले सकते हैं। एक तरीका डिवोर्स लेने का आ गया म्यूचुअल कंसेंट से और दूसरा आ गया कि एलिगेशंस हम अपने पार्टनर के ऊपर लगा के डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई ग्राउंड जो है उसको अप्रूव किया है एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, वो है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ये जब आपकी मैरिज सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुकी है, दो स्पाउसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं हो पा रहा और जो एलिगेशंस हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रूव करने में फेल हो गए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये दो लोग जो हैं वो एज ए मैरिड कपल साथ नहीं रह सकते, एज ए पति पत्नी साथ नहीं रह सकते। ऐसा सेटिस्फाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। तो ये एडिशनल ग्राउंड जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। ये जजमेंट का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है। इससे पहले जो जजमेंट थी इस ग्राउंड पे डिवोर्स लेने की, जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स नहीं थी, तो वो लेसर स्ट्रेंथ के बेंच की जजमेंट्स थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ले डाउन किया कि इस ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डायरेक्टली जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, आप आर्टिकल 32 की पिटीशन फाइल करके ये नहीं कह सकते कि हमें इस ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट किया जाए। या तो आपकी कोई प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होनी चाहिए या फिर आपकी जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं अपील की फॉर्म में या किसी और प्रोसीडिंग के तहत आपकी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये जो है इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन भी दिया कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट करती है अंडर आर्टिकल 142, क्योंकि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू कंप्लीट जस्टिस इन अ काजल मैटर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर होना और पावर का इस्तेमाल करना दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसा मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए उस वक्त जो है फैक्ट्स ऑफ द केस को देखना है और फैक्ट्स ऑफ द केस डिवोर्स ग्रांट करने को जस्टिफाई करते हैं तो तभी डिवोर्स ग्रांट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि अगर किसी पति या पत्नी के फॉल्ट की वजह से ही जो उनकी मैरिज है वो ब्रेकडाउन हुई है, उनकी मैरिज जो है ऐसी मैरिज बन चुकी है, डेड मैरिज बन चुकी है, दोनों का साथ रहना जो है इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें गलती सिर्फ एक ही स्पाउस की है और वही स्पाउस अगर आके कहता है कि इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की ग्राउंड पे उसको डिवोर्स दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको इस ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगी। अगर एक व्यक्ति की फॉल्ट है, सारी गलती उसी की है, अपनी गलती का कोई फायदा नहीं उठा सकता और अपनी गलती का फायदा उठा के वो डिवोर्स सीख नहीं कर सकता। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट लॉ ले डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है लेकिन हस्बैंड और वाइफ में या कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है या कोई क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कोई क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्या ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अगर दोनों पार्टीज में म्यूचुअल कंसेंट होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ही उनको डिवोर्स ग्रांट कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगा कि आपकी डिवोर्स की प्रोसीडिंग हमारे पास पेंडिंग नहीं है, आप जाइए फैमिली कोर्ट में केस कीजिए और उससे डिवोर्स लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये ले डाउन किया कि
कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है आर्टिकल 142 वो वाइड पावर्स है और कोई भी प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को कटेल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर को बाईपास कर सकती है व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, अगर कोई क्वेश्चन की कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कोई और प्रोसीडिंग पेंडिंग है अदर देन डाइवोर्स, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इवन देन जो सुप्रीम कोर्ट है म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टी की जो है मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, उनको डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना केवल म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, जो सेकंड मोशन मूव करनी पड़ती है, जैसे कि आपको डाइवोर्स अगर म्यूचुअल कंसेंट से लेना है तो पहले आपको फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बाद 6 मंथ का पीरियड कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद आपकी सेकंड मोशन की स्टेटमेंट्स होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो प्रोसीजर है ये बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर को बाईपास कर सकता है और बिना सेकंड मोशन की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बिना ही म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज को डाइवोर्स ग्रांट सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है। और ना केवल सुप्रीम कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट कर सकता है, अगर स्पोजेस के बीच में कोई भी प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कोई 498 की प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो सारी प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट वो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग एक प्रोसीडिंग है उसी प्रोसीडिंग में सारी प्रोसीडिंग्स को खत्म कर सकता है। वो पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा कि आप अलग अलग कोर्ट में जाइए और अलग अलग कोर्ट में जाके अपनी प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कराइए या फैमिली कोर्ट में जाइए और डाइवोर्स उधर से लीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा। अगर आपकी कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आपके बीच में स्पोसेस के बीच में अगर म्यूचुअल कंसेंट बनती है उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ही जो है डाइवोर्स ग्रांट कर देगा और बिना सेकंड मोशन की स्टेटमेंट के, बिना कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए वेट किए आपको सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। और ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।